नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 23। जीवन का कारवां आगे बढ़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 किस्सों में बताया था कि कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए हम लोग पहुंचे तेजपुर 155 बेस अस्पताल। बड़ा ही खूबसूरत सा आसाम के सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में तेजपुर शहर, और बड़ी यादगार चीजें, यादगार लम्हे जुड़े हैं उस शहर से। तो उसी का किस्सा मैं आज आपको सुनाऊंगा, और किस्सा बड़ा ही रोचक और बड़ा ही हास्यपद है। आज का किस्सा पोस्टमार्टम का। मेडिकल में थे, ट्रेनिंग का कारवां चलता रहा। जब करीब करीब 6 महीने बीत गए हमारी इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के, तब हमारे बैच के कुछ बंदों ने बोला कि आखिर ये ट्रेनिंग तो कारवां चल रहा है, मगर हमने मेडिकल के सारे प्रोसेस सीख लिए हैं, पर अभी तक हम लोगों ने पोस्टमार्टम होते हुए नहीं देखा। तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला, चलो ठीक है, बहुत जल्द ही तुम लोगों की मनोकामना भी पूरी कर दी जाएगी और आप लोगों को हम लाइव पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। मन में बड़ी उत्सुकता, कैसा होता होगा पोस्टमार्टम, क्या होगा पोस्टमार्टम में, और इस सारे सपनों को संयोज करके और फाइनली दिन निर्धारित हुआ और हम लोग पहुंच गए मॉर्चरी। और दोस्तों, मॉर्चरी में हमारा करीब 10 लोगों का बैच, पैथोलॉजिस्ट, हाउसकीपर, लैब असिस्टेंट, सब लोग आ गए और हम लोगों को एक सेमी सर्किल में खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि अब आप लोग लाइव पोस्टमार्टम देखेंगे। तो दोस्तों, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जो पैथोलॉजिस्ट होता है, जिसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसका काम होता है सिर्फ सुपरवाइज करना। पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको कंडक्ट करता है हाउसकीपर। दैट मीन्स बॉडी को चीरना, फाड़ना और बॉडी के अंगों को निकालना और उसको प्रिजर्व करके रखना, ये सारी प्रक्रिया करता है हाउसकीपर का बंदा। हम लोग सेमी सर्कल में खड़े, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे इस प्रैक्टिकल बैच में हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, प्रदेशों से आए हुए हर प्रकार के हम लोग 10 लोग थे। और उसमें भी सबसे उत्सुकता जो थी, हमारे परम मित्र जो कि हरियाणा से थे, और उन लोगों में बड़ी उत्सुकता जागी थी कि हम पोस्टमार्टम देखेंगे, हम पोस्टमार्टम देखेंगे। तो जिज्ञासा हमारे अंदर भी थी, मगर जिज्ञासा का जो स्तर था वो उनका ऊपर था। और फाइनली प्रोसेस स्टार्ट हुआ और सबसे पहले स्कल खोला गया। दोस्तों, आप यकीन मानेंगे, पोस्टमार्टम की वो प्रक्रिया जब स्कल से शुरू हुई, छेनी और हथौड़ी से जब उस बॉडी का स्कल खोला गया और जैसे ही ब्रेन का पार्ट दिखा, आप यकीन मानिए, हमारे उस 10 के बैच में अचानक धड़ाम 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 5 आवाजें आई, और हमारे उस बैच में से उस स्कल को फटा हुआ देख के और ब्रेन को देख करके 5 लोग चक्कर खा के गिर गए। वहां मौजूद पूरा स्टाफ, प्रोफेसर, पैथोलॉजिस्ट सब अचंभे में पड़ गए और तत्काल प्रभाव से उस पोस्टमार्टम को वहां रोक दिया गया। और बाकी जो 5 लोग थे उनको सारे स्ट्रेचर से बाहर निकाला गया, हम लोगों को भी बाहर किया गया, और जितनी हमारी उत्सुकता उस पोस्टमार्टम को देखने की थी, सारी सेकंडों में काफूर हो गई। ऐसा दृश्य देखा कि हम अपने अपनों को बेहोश होते हुए देखने लगे। सबने अपने को संभाला, बाहर आए, और फाइनली जो हमारे मित्रगण थे उनको होश आया और उनको बताया गया कि कैसा लगा पोस्टमार्टम। वो बोले, भाई, जैसे ही वो स्कल खुला और ब्रेन का वो पार्ट देखा हमने, हम तो चक्कर खा के गिर गए। ठीक है, तो जिंदगी इतनी आसान नहीं होती दोस्तों। अपने आप को शील सा कठोर बनाने के लिए इंसान के अंदर समय आता है। और आज हम लोग 30 साल नौकरी करके गए। मैंने अपने पिछले किस्से और कहानी में बताया था कि बहुत से ऑपरेशन हुए, और बीइंग एन मेडिकल स्टाफ, कितनी ऐसी बॉडीज मेरे अपनों सैनिक भाइयों की जो कि चिथड़ों में बटी हुई थी, उसको हमने इन्हीं हाथों से बटोरा। कभी कोई डर नहीं, कभी कोई चक्कर नहीं, कभी कोई भाव नहीं, सब कुछ आराम से हुआ। इसलिए दोस्तों, जीवन एक चक्र माफिक है।
वो समय था और आज हम लोग 30 साल सेना करके अपने घरों को वापस आ गए हैं। और आज मैं अपना ये एक्सपीरियंस, ये किस्सा आप लोगों से बता रहा हूँ, तो मुझे भी बताते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि देखिए, समय सबको मौका देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये पोस्टमार्टम और मॉर्चरी की कहानी? उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।